हम अगर इसको बोला जाए तो ये हमारी बेसिकली सेटिंग के से रिलेटेड है, परंतु ऐसी चीजों का उपयोग टेली में बहुत कम लोगों को पता होता है और कई लोगों को तो आज तक भी ये पता नहीं है, जिनका कई टाइम से 10-10, 15-15 साल से ये लोग काम करते हैं। पर इस सेटिंग को आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप इससे आपके बिजनेस में कई प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। यानी टेली विथ जीएसटी, टेली प्राइम विथ जीएसटी, ये सब चीज तो आप लोग यूज कर ही रहे, परंतु क्या हम इन सेटिंग को करने के बाद अपने बिजनेस में किस तरीके का बदलाव ला सकते हैं, ऐसी चीजों के लिए आज का जो टॉपिक बना है वो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप किस तरीके से टैली के अंदर आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। तो चलते अब हम इन चीजों को पढ़ते, जिसमें आज इन टॉपिक का दो अलग अलग चीजें हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 1, एक चीज देखेंगे डेट वाइज कि भाई डेट वाइज क्या होता है, और सेकेंड हम देखेंगे रेट वाइज। अब ये रेट वाइज क्या होगा, इन दोनों चीजों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले। देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं तो ये डेट वाइज का मतलब क्या हुआ, एक बेसिक चीज के थ्रू चलते हैं। आप जब रियल लाइफ में काम करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि आज किसी आइटम के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रेट फिक्स करके रखा है कि यह आइटम इतने % जीएसटी पे सेल होगा। अब मान लीजिए बजट के बाद या किसी कारण से आगे चल के इसके रेट में अगर चेंजेस होता है तो आप ऐसी कंडीशन पे टेली के अंदर ऐसी कौन सी सेटिंग करेंगे जिसमें अगर डेट के अनुसार अगर जीएसटी रेट में बदलाव होता है तो हम करेंगे क्या, किस तरीके से हम इन चीजों का उपयोग करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी बातें आपके अकाउंट में बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करती है। पढ़ते हैं हम लोग, पहले डेट वाइज पे जाते हैं, डेट का उपयोग हम कैसे करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डेट वाइज जीएसटी है उसका यूज हम कैसे करेंगे। तो एक एक करके हम चीजों को समझने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले कि कौन सी चीज का उपयोग हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि भाई ये जो चीजें दिख रही है, दिखने में कितनी छोटी है, कितनी लग रही कि क्या होगी, कैसा इसका काम होगा। अभी मैं अगर बोलूं, अगर गूगल पे भी जाऊं और गूगल पे जाके बोलूं कि डेट वाइज जीएसटी कंप्यूटर मुझे बताए, तो मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, आप जाके देखना डेट वाइज नाम से ऐसा कोई फीचर ही नहीं है जीएसटी के अंदर। अगर आप टेली प्राइम में जाएंगे और बोलेंगे कि डेट वाइज जाके कुछ ऑप्शन मिले तो नहीं मिलेगा। ये चीजें हमने कहां से कलेक्ट करी, किस लिए हमने अपने कोर्स के अंदर अपडेट करी, क्या इसका कारण है। तो इन 2-3 बातों को अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब चीजें क्या होती है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हमने रियल लाइफ में लोग अकाउंटेंट ऐसी प्रॉब्लम लेके आए तो हमने इसका एक टॉपिक ही बना दिया। वो टॉपिक दिया गया नाम हमारा डेट वाइज। ध्यान से देखिएगा, करने वाला मैं क्या हूं। मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ और मान लीजिए जो भी आइटम का मेरा बिजनेस था, मान लीजिए मैं सेलो कंपनी के स्टूल का मेरा बिजनेस है, मतलब मैं स्टूल बेचता हूं और आइटम का नाम है सेलो स्टूल। अब इसके ऊपर 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने जो सेट करके रखा था वो 12% जीएसटी सेट करके रखा। मतलब जब बिजनेस की शुरुआत हुई उस आइटम पर यानी स्टूल पर गवर्नमेंट ने 12% जीएसटी रेट सेट करके दिया, मतलब 12% लगेगा। अब क्या हुआ, बिजनेस चले जा रहा। अब मान लीजिए बजट आया और बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो प्लास्टिक आइटम है लाइक स्टूल है, इस स्टूल के ऊपर सरकार ने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया रेट, और इंक्रीज करके क्या कर दिया, इसे 28% कर दिया। अब
आप इसी कौन सी जगह जाएंगे जिससे आप इस रेट को बढ़ाने के बाद आप इसका प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ऐसे कौन सी जगह आएगी? मेन पॉइंट होता है कि अगर मैं आपको ओरली बता दूं कि जब भी हमें किसी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट गवर्नमेंट इंक्रीज करे या डिस इंक्रीज करे, बढ़ाए या घटाए, तो ऐसी कंडीशन पे आप कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर हम जाके जीएसटी रेट को चेंजेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहला, अभी 1 अप्रैल को 12% लगता था, अप्रैल से चलते आया, अक्टूबर में गवर्नमेंट ने बढ़ा के 28 कर दिया, और मान लीजिए फिर गवर्नमेंट ने घटा दिया, मतलब डिस इंक्रीज कर दिया। और जब गवर्नमेंट ने डिस इंक्रीज करा, कितना कर दिया? 18% किया, मतलब अब घटा के ये किया। तो ऐसी सेटिंग के लिए आपको जाना कहां पे है, कौन सी जगह रहेगी? तो पहले इस बार मैंने कुछ बदलाव करा, और इस बार मैंने ये जो चीज है ये मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, परंतु मैंने पहले से कुछ स्क्रीनशॉट लिए कि अगर इस तरीके की चीजें होगी तो वह कौन सी जगह होगी जहां पर जाकर आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भी कंपनी का, यानी अभी हमने यहां पर डाल दिया कि मैं सेलो स्टूल डालूंगा, उसको मैं स्टूल से जोड़ूंगा, उसको मैं सेलो से जोड़ूंगा, उसको मैं पीस में बेचूंगा। मगर मुझे ये सब करके अगर मुझे जो भी रेट में चेंज करना रहेगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा? जब मैं अपने आइटम में जाऊंगा तब मैं मोर डिटेल ऑप्शन बटन दबाऊंगा। जब मैं मोर डिटेल ऑप्शन बटन दबाऊंगा तो वहां पर जीएसटी रिलेटेड रेट आएगा। उसके अंदर जाने के बाद मैं इस टैक्सेबल रेट में जाऊंगा, और कौन सी डेट से रेट मेरा बदलेगा वो सब चीज, मतलब हमेशा जब भी आप रेट चेंज करोगे, रेट चेंज करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे, लास्ट में जैसे एंटर करोगे, यहां पर मेरे से कंप्यूटर पूछता है कि किस डेट से यह रेट अप्लाई होगा, वो करेंगे। तो अभी आपका 1 अप्रैल से वही है, फिर मान लीजिए चेंज करेंगे तो आपने 1 अक्टूबर डाला है, फिर आपने 1 जनवरी डाला। देखिए कई बार क्या होता है, ये चीजें यहां पर रखने के पीछे एक सिंपल सा रीजन होता है कि कई बार आप लोगों को ये चीज पता नहीं चलती, या हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिकल करें तब आपको कुछ चीज क्लियर नहीं हो। तो इस कारण से हम जब भी आइटम डालेंगे, जब भी चेंज करेंगे, तो इन प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। बट अब बात आती है कि आपने सर ये सब तो बता दिया, बट अब हम इसकी प्रैक्टिकल कैसे करने वाले, इसका प्रैक्टिकल मोड कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। तो कहां जाएंगे, कैसे हम यूज करने वाले हैं? तो अभी मैं आपके सामने प्रॉपर एक कंपनी बनाऊंगा जिस पर पहले सरकार मान लीजिए 12% जीएसटी लगाती थी, उसके बाद मान लीजिए गवर्नमेंट ने बढ़ा के 28 किया, फिर गवर्नमेंट ने घटा के 18 किया। तो ये सब चीजें हम किस तरीके से, किस प्रकार से यूज करते हैं, अब मैं इसका एक हिडन वर्ड बता देता हूं। इस वर्ड को बोला जाता है रेट, स्लैब रेट डालना। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहां पर एक कंपनी बनाऊंगा, मतलब उस कंपनी के अंदर ही हम लोग इन सब चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल हम उसी प्रकार से करते हैं जो हमें रियल लाइफ में जरूरत पड़ती है, हम उसी प्रकार से इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया, ठीक है, जय फर्नीचर्स, कंपनी का नाम लिख दिया मैंने जेके फर्नीचर्स। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने यहां पर सारी चीजें अप्लाई करके आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपकी स्टेप बाय स्टेप आएगी। मुझे जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, यहां पर जाऊंगा मध्य प्रदेश, यहां पर जीएसटी रेट डालेंगे 23 AAB CC 9048 G1 ZQ, जो भी डालना है, क्वार्टरली। अभी हमने यहां पर जाके सब चीजों को बंद किया। प्रोसेस
इस टाइप से वही चलेगी जो हम लोग पहले दिन से 1 बाय 1 सिस्टेमेटिक एक एक करके हम लोग करते आए हैं। अब ये प्रोसेस थी जीएसटी एक्टिवेट करने की। अब मैं पहले सरकार ने अभी मान लीजिए 1 अप्रैल से जो भी आइटम में डाल रहा हूं, मैंने डायरेक्ट आइटम पे गया, मैंने डाला सेलो स्टूल। याद रखिए मैंने जो आइटम आपको अभी यहां प्रैक्टिकल में दिखाया, मतलब थ्योरिकल बताया, उसी चीज को मैं प्रैक्टिकल में देख रहा हूं। सेलो स्टूल ग्रुप मैंने यहां पर लिया स्टूल। अब पहले यह सेट करना है कि अभी 1 अप्रैल से, मानो 1 अप्रैल 2024 से गवर्नमेंट कितना जीएसटी अभी कितना लगा रही, तो मैंने HSN कोड डाला, मैंने यहां पर डाला स्टूल डाला, स्पेसिफाई किया कितना परसेंट अभी लग रहा है 1 अप्रैल को, तो मैंने बोला 1 अप्रैल को 12% जीएसटी लग रहा है। इतना करके मैं बाहर आ गया। अब आता है फिर कैटेगरी, कौन सी कंपनी, तो मैंने यहां पर कर दिया सेलो कंपनी। फिर काय में बेचेंगे, तो मैंने यहां पर दे दिया पीसेस। अब हमारा यहां पर आ गया पीसेस, यह आ गया पीसेस। करके कंट्रोल W करके, मतलब कंट्रोल A करके हम बाहर निकल चुके हैं। अभी आप देखेंगे तो सब चीज डल के तैयार है। अगर हमें जो भी चीज की जरूरत होगी, अभी मैंने जीएसटी सेट किया 12%। अभी मैं माल परचेस कर रहा हूं, आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को कैसा रेट कैलकुलेट करेंगे, तो मैं जाता हूं अकाउंटिंग वाउचर में, मैंने यहां पर परचेस किया। अभी मुझे गवर्नमेंट किस रेट पे मिल रहा है और किस रेट पे बेचूंगा, अभी हमारा रेट क्या है, तो देखिए मान लीजिए अभी मैं ABC लिमिटेड से माल खरीद रहा हूं, तो ये मेरे क्रेडिटर्स है, और जो भी आइटम मैं परचेस कर रहा हूं, तो जो भी आइटम मैं परचेस कर रहा हूं, अभी आप देखेंगे इसके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा। तो मैंने सेलो स्टूल लिया, ओके। अब सेलो स्टूल कितने लिए मैंने, 10 पीस लिए, एक पीस कितने का, 1000 का। अभी आप देखिए यहीं पर मैंने लेजर डाला, CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहीं पर आ गए, ऑटोमेटिक आना चाहिए। अभी हमने यहां एंटर किया, परचेस किया। कभी आपका अगर टैक्स नहीं लगे तो यहां देखिए परचेस किया, आ गए। अब हमने जब परचेस किया तो एक चीज को सबको समझते चलना पड़ेगा। देखो कभी अपने आप नहीं लगे तो 2 जगह जाओ। पहले तो आपने जिस कंपनी से माल परचेस किया, देखिए उस कंपनी का स्टेट डला है कि नहीं। दूसरी आएगा रेगुलर है। 2 चीजें यहां पर प्रॉपर हो गई। अब इसके बाद हम बाहर आएंगे। इसके बाद हमने यहां पर परचेस पे गए, हमने परचेस लेजर से ही जोड़ा। फिर हम यहां पर जाएंगे। अभी हमको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एंटर करके आएंगे। अभी हमने सेलो स्टूल पे गए, यहां पर हमने स्टूल डाला। अब स्टूल में क्या लग रहा है रेट, अभी आप देखिए यहां पर हम गए, हमने स्पेसिफाइड 12% जीएसटी रेट सेट कर दिया। इतना करने के बाद आप बाहर आ जाइए। ये देखिए गलतियां हो सकती है, अगर आपने कुछ मिस्टेक करी है तो हमने यहां पर जाएंगे 12% जीएसटी। ये देखिए अभी हमारे पास नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है तो कई तरह के कारण हो सकते हैं, तो याद रखिए अभी हमने यहां पर गए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे गए। गलती, जब तक आप गलतियां नहीं सीखेंगे आपको अच्छा टेली नहीं आएगा। मैंने क्या करा था भाई, मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो दे दिया, पर ये क्या है,
CGST है तो मैंने ऐसा CG से जोड़ा ही नहीं, और नहीं जोड़ा तो मेरा टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। मैं भी आप ही की जैसे काम कर रहा हूं, मेरे हाथ भी गलतियां होगी, पर अगर गलती होगी तो आपको उन्हीं स्टेप्स को चेक करना है, क्या सप्लायर के नाम में स्टेट मेंशन है कि नहीं, क्या ग्रुप के ऊपर GST लगाया कि नहीं, और उसके बाद हमने जब लेजर डाला, जैसा यहां पर मैंने SGST डाला, ड्यूटीज एंड टैक्सेस करा, ऑर्डरीज करके छोड़ दिया था, इसलिए नहीं लगा, तो हमने क्या करा, यहां पर GST में गए, किससे जोड़ दिया, SGST से। देखिए अब दोनों का जब 1,000 रुपए का था, इसके ऊपर 10,000 के ऊपर 12% GST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। मतलब 1 अप्रैल को जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है हमारा कितना परसेंट, 12%। अगर आप ये यहां पर गए, ये 12% आकर दिख रहा होगा आपको। तो अगर आपको अभी जो लग रहा है 1 अप्रैल से जो आइटम था उस पर गवर्नमेंट जो लेती है वो लेती है 12% GST, तो मैंने आप ही के सामने 12% GST टैक्स लगाकर एंटर करके आ गया। अब अच्छा बिजनेस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2024 को, मान लीजिए एग्जाम्पल बताता हूं मैं, कि अगर गवर्नमेंट ने आपका उसी स्टूल के ऊपर गवर्नमेंट ने रेट में बदलाव करा, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रेट बदलकर जो 12 को मान लीजिए 28% कर दिया, तो आप कहां जाके सेटिंग करेंगे, तो सबसे पहला काम आप टेली के उसी जगह से वापस बाहर आ जाइए जहां पर आपने एक्टिवेट किया था। कर दिया, अब आपको क्रिएट नहीं करना है, अब आपको करना है अल्टर। तो आप जाइएगा अल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, यहां पर दिखेगा आपको, अल्टर पे जाके एंटर करिएगा, कौन से ग्रुप पे हमने चेक डाला था उसी ग्रुप के ऊपर हम फिर से जाएंगे, इस टूल पे जाके एंटर करेंगे। याद रखिएगा जैसा आप डालने गए थे वैसे आप चेंजेस करने जाइए। कैसे जाएंगे, अभी मैं क्रिएट नहीं करने वाला हूं, मैं लेजर पे अल्टर करने वाला हूं, मैं लेजर के ऊपर ग्रुप पे अल्टर करने वाला हूं। ग्रुप पे जाने के बाद इस टूल पे जाएंगे, और आपको यहां जाके करना क्या है, यहां आपको जो ध्यान देने वाली चीजें जो मैंने एक डायग्राम के अंदर बताई थी, वो चीज ये है कि भाई आपको अगर ये जो रेट है अगर चेंज करना है तो सबसे पहले मोर डिटेल बटन दबाइएगा। कौन सी बटन दबाएंगे, मोर डिटेल। मोर डिटेल में जाना और यहां पर कर देना शो मोर। शो मोर करने का मतलब है कि बस जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उस जगह पर हम पहुंच गए हैं। मैं फिर से आपको ले जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अगर सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से रेट में बदलाव किया, रेट में चेंज किया, तो अब आप क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप जाएंगे अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद आप ग्रुप पे जाएंगे, और ग्रुप पे जाने के बाद आप ग्रुप के ऊपर एंटर करेंगे। जब ये स्क्रीन दिखाई देगी तब आपको यहां पर जाना है, यहां मोर डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और मोर डिटेल ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पर शो मोर ऑप्शन आएगा, और शो मोर ऑप्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहां पर आता है जीएसटी रेट रिलेटेड टैक्सेबल पे जाके क्लिक करिएगा। याद रखिएगा ये वही रेट है जो कि हमने पहले डाले थे। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो आपका रेट पहले से लग रहा था उसे मैं चेंज कर रहा हूं। चेंज मैंने क्या करा, अब गवर्नमेंट ने बोला कि 28% टैक्स लगेगा। कुछ नहीं करना है, 28 करने के बाद आप 1 बाय 1 एंटर करना। बस ये चीज आ जाए तो समझ जाइए टेंशन आपका खत्म है। भाई ये जो रेट आपका चेंज होगा कौन सी तारीख से, कुछ तो गवर्नमेंट ने दे रखा है 1 अप्रैल से नया करोगे, लास्ट एंट्री से चेंज करना है, टुडे मतलब आज 1 अगस्त से चेंज करना है, तो या कंप्यूटर की जो डेट वैसे चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इच्छा से मैनुअल डेट डालना चाहता हूं, तो आपने दिया कि 1 अक्टूबर
24 से नया रेट अप्लाई हो। बस इतना करके कंट्रोल ए बटन दबा के आप 1 बाय 1 पीछे आ जाइए। नया रेट आज 1 अक्टूबर है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद मैं एबीसी लिमिटेड कंपनी से माल परचेस करूंगा। अब मैं क्या परचेस कर रहा हूं, वही की वही चीज आ गई। अब मैंने फिर से वही स्टूल और 10 पीस परचेस किए। अब मैं यहां पर जाने के बाद जैसे मैं यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा तो अभी भी मेरा एक ही आएगा। ये गलती फिर आप करोगे क्योंकि मैंने डेट नहीं बदली है। आप क्या करेंगे, आपको बदलना है डेट, और डेट कब से चेंज करना है, 1 अक्टूबर से। और जैसे ही मैंने 1 अक्टूबर डेट डाली तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने 1 अक्टूबर डाली, यहां पर 1400 लाइक 28% जीएसटी टैक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मतलब 1 अप्रैल 2024 से इसी स्टूल के ऊपर गवर्नमेंट 12% लगाती थी। अब गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से नया रेट अप्लाई करा। नया रेट हमारा 28% था। मैंने 28% रेट अप्लाई करके एंटर करके आ चुका हूं। अभी भी ये टॉपिक मेरा खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने जो रेट बढ़ाना करा था अब मैं घटाने की प्रोसेस करूंगा, बट वही प्रोसेस फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका रेट घट जाएगा, अगर 1 जनवरी से वापस गवर्नमेंट अगर रेट कम करती है तब भी क्या करेंगे, तो तब भी मैं आपको यहीं अल्टर करूंगा। वैसे कि वैसे मैं ग्रुप पे ले जाऊंगा, वैसे हम स्टूल के ऊपर फिर जाएंगे। अब स्टूल पे जाने के बाद आपको यहां पर मोर ऑप्शन दिखाई देगा और उसी मोर ऑप्शन पे क्लिक करके शो मोर करिए। आपको जीएसटी रेट रिलेटेड टैक्सेबल पे चले जाइए। अब आपको यहां पर ये जो 28 लिखा है इसे आप कम करने वाले हैं। आपने 18% लिया। अब कंप्यूटर वही पूछ रहा है कि भाई अगर 18% है तो ये जो नया रेट है ये कब से अप्लाई होगा। तो मैंने कंप्यूटर को बोला कि ये 1 अप्रैल 2025 से जो नया रेट आएगा वो अप्लाई होगा। एंटर कीजिए। एंटर करके कंट्रोल ए करने के बाद टू बैक, वापस आप अपनी जगह पे अगेन पहुंच जाओगे। इतना करने के बाद अब हम वापस से इस चीज का प्रैक्टिकल देखते हैं, क्या यह एंट्री सही हुई है। तो एक काम करते हैं, अब हम वापस से डेट बदलेंगे। तो डेट बदलने का शॉर्टकट होता है, आप F2 बटन दबाएंगे। नई डेट डालना है आपको 1 जनवरी 2025, और यही आइटम जो मैं परचेस कर रहा हूं इसी पार्टी से मैंने फिर से परचेस किया, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करना सिखाते हैं आपको। रियल लाइफ में आपको एक्सरसाइज पे प्रैक्टिकल करना है। हमने अगेन 10 पीस खरीदे और अब मैं यहां पर जाने के बाद अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहा हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि 18% जीएसटी ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें इन सब चीज को करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से, इस प्रकार से अगर आपकी रियल लाइफ में अगर कभी भी गवर्नमेंट आज 2 दिन बाद भी अगर चेंज करती है, हर रोज भी चेंज करे, तो आपको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रेट चेंज होगा, जैसे भी रेट चेंज होगा, आपको वो सब चीज करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से, इस प्रकार से ये वाला कंटेंट, ये वाला टॉपिक जो है वो हमने आपको बता दिया, और इसे ही बोला जाता है डेट वाइज जीएसटी। ऐसी छोटी छोटी चीजों को जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, और आपको आश्चर्य बताते हैं कि कई बार कई अकाउंटेंट हम लोगों के पास आते हैं, और जब भी गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के ग्रुप में चेंजेस करती है तो वो नए रेट हमसे डलवा के ले जाते हैं, क्योंकि हम बता नहीं रहे तो उनको आ भी नहीं रहा है। बट आप लोगों को हम सभी चीजें बता रहे हैं ताकि अब आप लोगों को आ जाए। तो अगले टॉपिक पे हम चलने वाले हैं। तो पहले डेट वाइज टॉपिक को से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हुई। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको हम कभी भी, कहीं भी, कैसे भी यूज कर सकते। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक अटेंड करेगा
जिस चीज के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, जब रेट वाइज जीएसटी की बात आई तो रेट वाइज जीएसटी एक्चुअल में होता क्या है, ऐसी चीजें जो कि टेली के अंदर दिख ही नहीं रही है, तो करेंगे कब प्रैक्टिकल, कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, कैसे हम उन चीजों के बारे में जानने वाले हैं। इसी छोटी छोटी चीजों के लिए नेटलिंक हमेशा ही स्टूडेंट की हेल्प करते आया और हमेशा हम ये चाहते हैं कि जब भी कुछ नया आए, जब भी टेली के अंदर कुछ अपडेट आए, तो हम आपको उस अपडेट को हमेशा देते रहते हैं, क्योंकि वही चीज जिसे हम आपको अपडेट के रूप में दे रहे, वही आपको रियल लाइफ में आगे ग्रो करते जा रही है। क्योंकि ऐसी चीजें हो सकता है कि गूगल पे भी नहीं मिले, क्योंकि वो चीजें बहुत कम लोग अपडेट करते हैं। बात करते हैं कि रेट वाइज जीएसटी क्या होता है, रेट का उपयोग हम क्या करेंगे, इसका रियल लाइफ में क्या है। अभी हमने पढ़ा था, वो डेट पढ़ा था, तारीख के अनुसार जीएसटी, पर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोलने में बहुत यूनिक है। उपयोग कहां पर होता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रेट के अनुसार स्लेब सर्विस प्रोवाइड करता। स्लेब एक ऐसी चीज होती है जिसमें अलग अलग स्लेब होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो आप बोलते हो उसका फर्स्ट डिवीजन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्लेब रेट सेट कर रखा। किसी का 45 से ज्यादा है, आप बोलते हो इसका सेकंड है। किसी का 33 से ज्यादा है तो आप बोलते हो इसका थर्ड डिवीजन है। और किसी का 33 से कम है, लाइक 32 है, हम बोलते हैं वो फेल हो गया। बोलने का मतलब है, मीनिंग ये है कि स्लेब रेट ये चीज को फोकस करता है कि अगर कोई आइटम मेरे बिजनेस में, मान लीजिए मेरा बिजनेस शूज का है, और मान लीजिए मेरे बिजनेस में कोई भी आइटम, जो भी आइटम है, वो परचेस करते समय जब मैंने शूज परचेस किए तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा। कितना परसेंट? 12%। कब? जब मैं आइटम को परचेस करके मेरी शॉप पे लाया तो मुझे लगा जीएसटी 12%। यानी कि माल को खरीदते समय जो भी जीएसटी रेट है 12%, ये स्टेब्लिश है। स्टेब्लिश का मतलब है ये फिक्स है कि इतने पे आपने माल परचेस किया। ये सब सेटिंग है, कैसी, कहां पे फिट करना है, ताकि आपको बार बार सोचना नहीं पड़े। अभी मैं अपनी एक शूज की शॉप है और इस शॉप पे मैं मान लीजिए एक्शन कंपनी के जो शूज है वो मैं परचेस करूंगा, जिसके ऊपर अभी 12% जीएसटी टैक्स लग के मेरी शॉप पर आने वाला है। मेरी शॉप है जहां पर मैं ये माल को रखा। अब आपने एक चीज देखी होगी, कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि उनकी नाम एक ही है, यहां तक कि सब चीज वही है, पर सिटी के अनुसार भी उनकी कीमत में बदलाव होता है। जैसे मान लीजिए ये पेन, या मैंने बोला कि मान लीजिए शूज है, कोई एक्शन कंपनी के शूज है, वो लोकल मार्केट में जा रहे तो वो 1000 रुपए से कम में मिल रहे। यही आइटम मैं किसी शोरूम में गया तो वहां पर इसका रेट 1500 से ज्यादा हो गया, और यही शूज लेने में बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई के किसी मॉल में गया, आइटम वही है, सब कुछ एक जैसा है, पर वहां पर यही आइटम आपको 4000 रुपए में मिल रहा है। मतलब आइटम एक है, स्लेब अलग अलग है। अब ऐसी चीजें कहां काम करेगी? अभी जैसे सर्विस में सरकार ने नियम बनाया था कि 1000 रुपए तक की अगर किसी से कोई सर्विस लोगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, परंतु 1000 से ज्यादा की 1 रुपया भी हुआ तो फिर वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एक फ्यूचर के अनुसार, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, उसकी तैयारी मैं अभी से आपको बता देता हूं। तो वो तैयारी ये है कि जो शूज मैं परचेस कर रहा हूं, ये है शूज, मुझे आज की तारीख में मुझे मिल रहे हैं
900 रुपीस में मेरी शॉप पर आ रहे हैं। कितने में आ रहे? 900 रुपीस में मेरी शॉप पे आ रहे। अब गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया, गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाके दे दिया और ये बोला कि भैया इंडिया के अंदर कोई भी शूज किसी भी कंपनी को, देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अगर ये बोला गया कि इंडिया के अंदर ये जो शूज है जिसकी प्राइस अगर 0 से लेके 1000, 0 से लेके अगर 1000 रुपए के अंदर होगी तो इसके ऊपर हम 12% जीएसटी अप्लाई होगा। मतलब अगर कोई आइटम, इस आइटम को मैं किसी को 0 से लेके अगर 1000 रुपए में बेचूंगा तो उसके ऊपर 12% जीएसटी गवर्नमेंट ले। क्यों? क्योंकि खरीदते समय भी 1000 के अंदर ही है। अब इसी आइटम को फिर से मैंने क्या करा, इसी शूज को अगर मैं किसी कंपनी को 1000 से लेकर 3000 के बीच में अगर बेचूंगा तो गवर्नमेंट मान लीजिए इसके ऊपर 18% जीएसटी कैलकुलेट करे। वैसे मैंने लिखा हुआ भी था, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर मान लीजिए यही शूज, मान लीजिए ये लोकल मार्केट में है, ये आपके किसी मॉल के अंदर है, और मान लीजिए यही आइटम किसी मेट्रो सिटी में है और वहां पर यही शूज आप लेने गए तो वहां पर अगर इस शूज की कीमत 3000 से लेके फिर वो कितने का भी हो तो गवर्नमेंट इस पर 28% जीएसटी लगाए। अब भाई मैं ये आइटम की इस तरीके की सेटिंग होगी कहां पे? हम ऐसी कौन सी जगह पर ऐसे रेट सेट कर दें जिससे कि हमें बार बार इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़े। और जब ऐसी चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं पड़े तो हम टेली के अंदर ऐसी चीजें कौन सी ऐसी जगह पर हम सेट करें जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब हम इन्हीं चीजों को, इसी प्रकार की कंटेंट को हम आगे प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट देखते हैं कि वाई दी वे रियल लाइफ में अगर ऐसे आइटम की जरूरत पड़ेगी तो अब हम कहां जाएंगे, कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो अगर रेट वाइज कॉन्सेप्ट अगर आपकी लाइफ में कभी आ जाए, कभी उपयोग करने की जरूरत पड़ जाए तो मेरी बात को याद रखिएगा, कैसे करना है, किस जगह पे करना है, किस तरीके से उपयोग होगा। ऐसी सारी बातें, छोटी छोटी सी बातें जो आपकी हर एक चीज को आगे करने में प्रोत्साहित करेगी, मैं वैसी ही चीज लाया हूं आज। और अब जो आपको उसका प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट मिल रहा है कि ऐसी चीज को हम प्रैक्टिकल किस जगह पर कहां पर करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज का उपयोग हम कहां करेंगे। तो सबसे पहले आप वही काम करिए जो आप लोग रोज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए वही आइटम, वैसे ही आइटम डालूंगा जो आपको रियल लाइफ में जरूरत पड़ेगी। मैंने लिया एक्शन शूज नाम का, यहां पर मैंने आइटम बनाया, मैंने बनाया एक्शन शूज और मैंने यहां पर गया, इसे कौन से ग्रुप पे जोड़ दिया, शूज वाले ग्रुप के ऊपर मैंने इसको ऐड करा। अब यहां पर मुझे कंप्यूटर को एक चीज बताना पड़ेगी, तो मैंने यहां पर स्पेसिफाई रेट किया। वैसे मैंने यहां पर HSN कोड मेंशन किया, मैंने यहां पर जो दिया शूज दिया। अब हमारा कंप्यूटर पूछेगा स्पेसिफाई डिटेल शेयर, यहीं पर गए, टैक्सेबल में गए। अभी चूंकि मैं माल परचेस करूंगा इसलिए मेरा रेट है 12% का। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आइटम की पूरी डिटेल को सेट करा है, एंटर करके मैं आपके सामने आया। क्या है ये? तो मैंने यहां पर लिख दिया यह शूज है और एक्शन कंपनी के शूज है, तो मैंने एक्शन शूज से जोड़ दिया। साथ में ये काय में बिकता है, पीस में बिकता है। इतना करने के बाद मैं कंट्रोल W करके बाहर आया। अभी भी वो ऑप्शन शुरुआत
नहीं हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, परचेस करते समय आपको एक ही रेट लगेगा, क्योंकि मैं किसी से ये पेन परचेस कर रहा हूं और मेरे को वो यही पेन को वो मुझे 3 अलग अलग रेट पे कभी नहीं दे सकता, क्योंकि खरीदते समय इक्विवेलेंट रेट है, पर बेचते समय हम 3 अलग अलग रेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर में गया, मैंने यहां पर एबीसी लिमिटेड कंपनी से परचेस किया। क्या परचेस किया मैंने, तो मैंने एबीसी लिमिटेड कंपनी से परचेस किए, एक्शन शूज परचेस किए। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने 10 शूज परचेस किए, मुझे ये शूज 900 की प्राइस पे प्राप्त हुए, मतलब मैंने खरीदा तो मुझे ये जो शूज है, अब आप देख रहे हैं इस शूज के ऊपर कितना टैक्स लगा। अल्टर के साथ P बटन दबाना है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बिल प्रिंट करना है तो अल्टर के साथ P बटन दबाएंगे, ऐसा मेन्यू आएगा। उस मेन्यू के ऊपर आप करने वाले हैं करंट करने के बाद आपको जाना है प्रीव्यू में, और जब आप प्रीव्यू में जाएंगे तो हो सकता है आपको यहां पर कंप्यूटर जीएसटी का कॉलम शो नहीं करे। अगर आपको कंप्यूटर जीएसटी का कॉलम शो नहीं करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर बटन दबाएंगे, कॉन्फ़िगर बटन दबाएंगे, और कॉन्फ़िगर बटन में यहां पर मिलेगा आपको जीएसटी रेट पर जाकर हमने एंटर किया। HSN कोड भी चाहिए, हमने एंटर किया। इतना करने के बाद अब अगर आप प्रीव्यू देखेंगे, आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपने जैसे नए रेट डाले, HSN कोड आ गया, जीएसटी रेट आ गया, 10 पीस आ गया। अभी मैंने जब ये आइटम को परचेस किया तो गवर्नमेंट मेरे पे इस आइटम पे 18% जीएसटी के साथ, 12% जीएसटी के साथ मेरे यहाँ पर यह स्टॉक आ चुका है। हमने इसको एक्सेप्ट करा, लाइक कंट्रोल A से हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आती है कि सर परचेस तो कर लिया, अब यही आइटम को मैं 3 अलग अलग लोगों को 3 अलग अलग टाइम पे बेच सकता हूं, पर एक ही व्यक्ति को 3 रेट पे नहीं बेच सकता। परंतु मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं ताकि एक ही बिल में आपको यह पता चल जाए, हां 3 अलग अलग रेट है। अदरवाइज मुझे 3 बिल बनाना पड़ेगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। कोई सुबह आया तो मैंने बोला भैया ये 975 रुपए में पड़ेगा, कोई दोपहर में आया तो मैंने बोला 1550 में आएगा, और कोई बाद में आया तो मैंने बोला 4000 का है। व्यक्ति पर्सन अलग अलग है और मैं अलग अलग रेट पे एक ही चीज को बेच सकता हूं, पर एक ही पीस, एक ही आइटम को मैं 10 रेट पे खरीद नहीं सकता। तो बात करते हैं, करेंगे कहां ऐसी सेटिंग, तो वापस से आप एग्जिट करिए, बाहर आ जाइए। आने के बाद आप कहां जाएंगे, सेम प्रोसेस। अब मैं वैसी ही जगह पे जाऊंगा, सेम करने वाले हम लोग। अब हम जाएंगे रेट के लिए, अल्टर करेंगे। अल्टर करने के बाद आपको जाना है वहीं पर ग्रुप पे जाना है। अब ग्रुप पे गए, अब हम काय पे गए, शूज पे गए, और जैसे हम शूज पे गए फिर हमें वही ऑप्शन मिलेगा मोर डिटेल। अब मोर डिटेल में गए तो फिर आपको मिलेगा शो मोर में गए तो भी आपको यहां पर मिलेगा, ये देखिए यहां पर मिलने वाला है, ये है टेक्स्ट डिटेल। बस अब यहां तक आ गए तो सर यहां फिर बचा क्या, तो याद रखिए मैं उसी स्टेप से लाया हूं जो स्टेप अभी पढ़ाई, मगर बस अब मैं यहां बदलाव करने वाला हूं, स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, यानी कि गवर्नमेंट ने यहां पर जो स्लैब रेट सेट किया है मैं उसी स्लैब रेट के ऊपर गया, और अब मैं अपनी जो रेट सरकार ने, मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया कि अगर प्रोडक्ट की कीमत 0 से लेके 1000 के अंदर है तो मैंने बोला 12% लगेगा, 1000 से एबो और 3000 से बिलो है तो मैंने बोला 18% लगेगा, और फिर मैंने बोला
कि 3000 से अगर ऊपर हुआ तो ये रेट अननोन है, कितना भी हो सकता है। जब अननोन होता है तो आपको कोई वैल्यू नहीं डालना है, टैक्सेबल कर दिया और मैंने यहां कर दिया 28% करके आ गया। मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर इसी आइटम को मैं 1000 के अंदर किसी को बेचूंगा तो 12% लगेगा, 1000 से लेके 3000 के बीच में बेचूंगा 18% लगेगा, और 3000 से मैं उसको ज्यादा में बेचूंगा तो 28% जीएसटी लगेगा। अब हमने यहां पर गए और अब देखते चलिए रेट कब से लगाना है, आपको अभी ही लगाना है। मान लीजिए 1 जनवरी से ही लगाना है, तो मैंने यहां पर स्लैब लेट करके कंट्रोल ए बटन दबा के यस करके मैं बाहर आ गया। अब आप देखेंगे कि सर ये जो नए रेट आपने सेट किए, अब मैं यही आइटम वैसे तो 3 अलग अलग लोगों को बेचना चाहिए, बट मैं एक ही व्यक्ति को बेच के दिखा रहा हूं कि देखो एक ही व्यक्ति को मैंने बेचा, ये मैंने सन्ड्री डेटर्स को बेचा। अब देखिए एक ही आइटम में बेच रहा हूं, मैंने यहां पर सेल्स डाला, ये जो एमआरपी ऑप्शन आ रहा अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो अब आप इसे चाहें तो बंद भी कर सकते, इंक्लूसिव सब चीजें हमने देखा। अब क्या होगा देखिए, मैंने यही आइटम एक्शन शूज, एक व्यक्ति आया सुबह तो मैंने उसको 1 पीस बेच दिया, मैंने कहा चलो 980 रुपए में ले जाओ, 1000 से कम है, ठीक। फिर कंट्रोल ए, फिर एक व्यक्ति, अब देखिए ये बिल दूसरे के लिए होगा, अलग बिल दूंगा, पर अभी आपको केवल बता रहा हूं। अभी हमने यहां 1 पीस, एक व्यक्ति आया उसको मैंने बोला 1550 रुपए में ले जाओ। फिर एक व्यक्ति आया उसको मैंने यही चीज मैंने बेच दी, वो बेची 3500 रुपए में। बस यहां पर जाएंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, और अब इस बिल को अल्टर पी बटन दबाया, करंट किया, और जैसे ही मैं यहां पर प्रिंट प्रीव्यू बटन दबाऊंगा, अब देखिएगा आप लोग क्या देख रहे हैं कि यही आइटम मैंने किसको बेचा, सागर को बेचा। देखिए 1000 के अंदर है ये आइटम, तो ये आइटम आपको कितने में पड़ रहा है, 12% जीएसटी में। उस आइटम को मैंने 1000 से एबो और 3000 के अंदर बेचा, तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये आ गया, यहां पर अलग अलग रेट आ गए। ये मैंने बेचा तो 1550 और ये 3500 में बेचा, तो आपको अलग अलग रेट के अनुसार अलग अलग जीएसटी रेट अप्लाई हुआ। ऐसा फायदा ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी को किस किस तरीके से बेच को तरीके सभी मैंने बताए, आपको हर एक चीज जो बताई जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेट और रेट एक ऐसी 2 बातें थी, 2 फंक्शंस थे, यानी 2 बेसिकली एक सेटिंग थी जिसे हम लोग अपनी जरूरत के अनुसार जब भी लगे आप इनका उपयोग करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ताकि आपको आगे चल के कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो आप यूज में ले सकते हैं। ये मैंने आपको 2 अलग अलग चीजों के बारे में एटलीस्ट प्रॉपर वे में सिस्टेमेटिक तरीके से चीजें मैंने बताई, ताकि आपको किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप इन चीजों को प्रॉपर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसी चीजें क्या होती है जो कि आपको रियल लाइफ में कई प्रकार से सपोर्ट करेगी। क्योंकि जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और होगी तो आप अभी ही सीख भी सकते हैं। तो ये हम